क्या आपको पता है कि अर्थ का पूरा सरफेस फ्लैट नहीं है? इसके सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट शेप के लैंड फॉर्म है। तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि अर्थ के सरफेस पे कौन कौन से डिफरेंट शेप के सरफेस हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज अपन क्लास 6 जो आपकी एसएसटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्या है? पहला है माउंटेन। पहला शेप क्या है? पहले तो लिख लेते हैं। आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? लैंड फॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। लैंड फॉर्म्स और उनकी इम्पोर्टेंस। लैंड फॉर्म्स आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। अभी तक आपको लगता होगा कि अर्थ जो है फ्लैट है, क्योंकि हम फ्लैट सरफेसेस पे ही रहते हैं, है ना। तो आज हम समझेंगे कि रियलिटी में अर्थ कैसी है, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स उस पे हैं, कौन कौन से शेप के जो उसके हैं सरफेस हैं। पहला जो सरफेस है स्टूडेंट वो है माउंटेन्स। क्या है? माउंटेन्स। अपनी स्टार्टिंग होती है माउंटेन्स से। अब माउंटेन्स का नाम सुन के स्टूडेंट्स के दिमाग में आया वो सर, वही ना पहाड़ सर, जिनके सर क्या होते हैं नीचे से वो बहुत चौड़े होते हैं, मतलब उनका जो बेस होता है वो बहुत वाइड होता है, ब्रॉड होता है, और जिनके ऊपर जाते जाते हैं जैसे जैसे हाइट पे, तो ऊपर एक पीक आ जाती है ना, एक चोटी आती है, बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं। और उनके जो स्लोप्स होते हैं वो बहुत स्टीप होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा, है ना, वो वैसे होते हैं कि कोई भी उन पर फिसल सकता है, तो स्टीप स्लोप्स होते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, वही जो आप समझ रहे हैं उसका एक डायग्राम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से माउंटेन्स होते हैं, इस तरीके से ही होते हैं माउंटेन्स। हमारे इंडिया में हिमालय माउंटेन्स है ना। तो उनका क्या होता है? ब्रॉड ब्रॉड बेस। बेस यानी नीचे वाला। नीचे क्या होता है? ब्रॉड बेस होता है, ब्रॉड बेस, है ना। स्टीप स्लोप्स, ये उनके स्लोप हैं जो बहुत स्टीप होते हैं। अगर यहाँ कोई चीज़ होगा तो वो फिसल कर गिरेगी, है ना। तो स्टीप स्लोप्स होते हैं, नैरो बेस होते हैं, है ना। तो ये होता है आपका माउंटेन, और जिसकी एक पीक भी होती है। ठीक है, तो ये हो गए आपके माउंटेन्स। अच्छा, माउंटेन से ही रिलेटेड एक और हिल होती है। हिल जो होती है ना स्टूडेंट्स, उसका टॉप थोड़ा सा राउंड शेप होता है, उसका ऐसा पीक वाला शेप नहीं होता। उसका शेप जो होता है एक यहाँ पे हिल, यहाँ पे उसका जो है उसका डायग्राम मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा इसको रब करके। तो उसके जो टॉप होता है वो राउंड शेप होता है, और उसकी हाइट जो है वो माउंटेन से कम होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले माउंटेन की। माउंटेन की डेफिनेशन क्या है? माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स आर लैंड फॉर्म्स, आर लैंड फॉर्म्स that are that are that are much higher, that are much higher than the surrounding, much higher than the surrounding, than the surrounding, जो अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। that are much higher than the surrounding landscape, जो उनकी आसपास की जगह होती है उससे वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो ये होते हैं माउंटेन्स अपने, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मान लीजिए ये इनकी सराउंडिंग लैंडस्केप है, इनके आसपास का जो लैंड है वो यहाँ है इस तरीके से, और ये देखिए अपने सराउंडिंग लैंड से कितनी ऊंची है। तो यही लिखवाया है मैंने, आर लैंड फॉर्म्स दैट आर मच हाइयर देन देयर लैंड सराउंडिंग लैंडस्केप, अपने आसपास के लैंडस्केप से ये बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और इनका मैं एक और चीज़ लिखवा देता हूँ, they have broad base, इनके पास ब्रॉड बेस होता है ना, और स्टीप स्लोप्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इनके पास होती हैं। स्टीप स्लोप्स होते हैं, ये इनके स्लोप्स हैं। स्टीप स्लोप्स ये स्लोप्स होते हैं इनके, है ना। और ब्रॉड बेस होता है, और अपने सराउंडिंग लैंडस्केप से बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको एक और चीज़ बता दें कि डिपेंडिंग ऑन हाइट, जैसे जैसे हम माउंटेन की हाइट पे जाते हैं, है ना, हाइट देखेंगे, जैसे जैसे हाइट को एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्टीट्यूड।
तो अगर हम हाइयर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, यानी मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स माउंटेन के ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम। आपने हिमालय देखा होगा तो वहाँ पर क्या होता, बर्फ़ जमी होती है, स्नो जमी होती है। तो जैसे जैसे हाई जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, स्नो जमी होगी है, यहाँ पे ये स्नो जमी हुई है। यहाँ पे हल्का सा कलर कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, स्नो है ना। तो डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड्स, हाइयर एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, स्नो जमी होगी, है ना, बर्फ़। अच्छा, लोअर एल्टीट्यूड पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब यहाँ बर्फ़ है, लोअर एल्टीट्यूड्स पे क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कैसा होगा टेम्परेचर लोअर एल्टीट्यूड्स पे, ज़्यादा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो स्नो होगी ना स्टूडेंट्स, वो क्या होगी, पिघलेगी। यहाँ पे जो स्नो प्रेजेंट होगी लोअर एल्टीट्यूड्स पे, यहाँ तो प्रेजेंट ही नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। यहाँ लोअर एल्टीट्यूड्स पे जो प्रेजेंट होगी स्नो, वो क्या होगी स्टूडेंट, मेल्ट होगी। क्या होगी, मेल्ट। अब जब वो मेल्ट होगी, ये वाली स्नो क्या होगी, मेल्ट होने के बाद क्या बनेगा, वो किस में टर्न हो जाएगी, वाटर में टर्न। जब आइस मेल्ट होती है तो क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड से, आइस सॉलिड है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर। यानी कि यहाँ पर जो स्नो प्रेजेंट है, अगर वो मेल्ट हुई लोअर एल्टीट्यूड वाली, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। और वाटर में अगर वो कन्वर्ट हो गई तो किसको फीड करेगी, वो वाटर किस में जाकर मिलेगा, रिवर्स में जाके मिलेगा। तो इस तरीके से जो है माउंटेन जो है वो ओरिजिन ऑफ रिवर के लिए भी माने जाते हैं। सोर्स ऑफ रिवर कौन होता है, माउंटेन्स ही होते हैं। तो यहाँ पे जो लोअर एल्टीट्यूड्स पे जो स्नो होगी वो मेल्ट होकर क्या करेगी, वाटर देगी, और वाटर से क्या होगा, रिवर को पानी मिलेगा। तो एक और चीज़ लिख लेते हैं, दे आर सोर्सेस ऑफ रिवर्स, सोर्सेस ऑफ रिवर्स भी होते हैं, रिवर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि ये वाली स्नो मेल्ट होगी। अच्छा, एक और चीज़ लिख लीजिए आप, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाइट। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट ही होती है। एल्टीट्यूड ही क्या होता है, हाइट होती है। नोट कर लीजिए, फिर अगला लैंड फॉर्म डिस्कस करते हैं, प्लेटू। प्लेटू क्या है, नोट कर लीजिए आप। पहले इतना नोट करिए माउंटेन के बारे में। माउंटेन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हाइयर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, तो वहाँ पे स्नो प्रेजेंट होगी, हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी। लेकिन लोअर एल्टीट्यूड्स पे जैसे जैसे आएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, स्नो जो होगी मेल्ट होगी। अब जब स्नो मेल्ट होगी तो किस में बदल जाएगी, वाटर में बदल जाएगी। वाटर कहाँ जाएगा, रिवर में। इसलिए ये क्या है, सोर्सेस ऑफ रिवर्स भी हैं, और ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई माउंटेन। नोट कर लीजिए, कुछ एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल हैं, सबसे ऊंचा माउंटेन वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। इंडिया का है माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, ये इंडिया में है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा। ये एग्जाम्पल आप दो नोट कर लीजिए और इस पूरे को नोट करिए, पॉज करके नोट करिए क्विकली। 3, 2, 1, पॉज करके नोट करिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये होगा स्टूडेंट्स अपने माउंटेन्स। अच्छा, एक और बात है, माउंटेन क्या बनाते हैं, रेंजेस बनाते हैं। अभी हिल्स भी बताना है आपको, है ना, उसका डायग्राम। तो माउंटेन्स क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रेंजेस बनाते हैं। यानी बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ मिल जाते हैं। जैसे एक माउंटेन है, एक और माउंटेन मिल जाएगा, एक और माउंटेन, इस तरीके से माउंटेन्स क्या बनाते हैं, रेंज। अभी आपको बताते हैं। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। अब डिस्कस करते हैं रेंजेस और हिल्स, दो चीज़ें और आपको बता देते हैं। और एक और चीज़ है रिलेटेड टू माउंटेन्स, वैलीज़। वैलीज़ क्या होती हैं वो भी बता देंगे। चलिए वो बताते हैं। माउंटेन्स हो चुके हैं, हिल्स और वैलीज़ आपको बतानी है। तो आप समझिए क्या होते हैं हिल्स, क्या होती हैं वैलीज़। चलिए देखते हैं वैलीज़ क्या होती हैं। देखिए, माउंटेन रेंजेस क्या होती हैं।
अभी माउंटेन का डायग्राम बनाया था, उसी से रिलेटेड रेंजेस का है। देखिए माउंटेन रेंजेस क्या होंगे, ये एक माउंटेन, दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन और ये चौथा माउंटेन। तो इस तरीके से ये रेंज बन जाती है। बहुत सारे माउंटेन मिलकर क्या बना लेते हैं, रेंज। लेकिन एक दुनिया में ऐसा माउंटेन है जिसकी कोई रेंज नहीं, वो अकेला है, माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ है, अफ्रीका में है। वो एक अकेला माउंटेन है, उसकी कोई रेंज नहीं है। कौन सा माउंटेन, माउंट किलिमंजारो, लिखवा देते हैं। पहले ये आप रेंज समझ गए ना, रेंज मतलब बहुत सारे माउंट। अब हिल्स भी समझ ली। हिल्स क्या होती हैं, इसी तरीके से होती हैं, लेकिन उनका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। टॉप कैसा होता है, राउंड होता है। होती माउंटेन जैसी हैं, लेकिन लोअर इनकी कैसी हाइट होती है, लोअर हाइट्स होती है। मतलब ये भी हाईलैंड्स होते हैं, लिखवा देते हैं शॉर्ट में, हिल्स आर हाईलैंड्स विथ लोअर। यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लीजिए आप शॉर्ट, हिल्स आर हाईलैंड्स, हिल्स आर हाईलैंड्स, hills are highland with lower altitude, altitude का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, हाइट ही है ना, altitude, with lower altitude, ये होती है क्या, हिल। रेंज मैंने आपको बता ही दिया क्या हुआ, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, लिख सकते हैं आप ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। बहुत सारे माउंटेन मिल जाते हैं तो क्या बनती है, हिल बनती है, ये ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। इसके बाद अभी हिल बता दिया आपको, रेंज बता दी, वैली और बतानी है ना। आप इन दोनों डायग्राम को नोट कीजिए, फिर वैली बताते हैं, वैली क्या होती है। नोट कर लीजिए इसको, 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो ये रेंज हो गई, हिल हो गई। अब समझते हैं वैली क्या है, माउंटेन से रिलेटेड वैली। वैली और भी इजी है। वैली वो एरिया होती है जो कि बिटवीन टू माउंटेन्स होती है। दो माउंटेन के बीच का जो एरिया होता है उसे हम वैली कहते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। माउंटेन पे कोई नहीं रहता है, वैलीज में रहते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको क्या है वैली। देखिए वैली क्या है, वैली ये एक माउंटेन और मान लीजिए दूसरा माउंटेन, ये दोनों के जो हैं बेसिस ऐसे मिल रहे हैं, है ना, और ये रही बेस। तो दो माउंटेन के बीच का एरिया क्या डिस्कस कर रहे हैं, वैली, है ना। माउंटेन के अंदर ही क्या डिस्कस कर रहे हैं, वैली। तो ये है वैली, वैलीज। वैलीज क्या है, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। द एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, बिटवीन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, बिटवीन टू माउंटेन्स आर कॉल्ड वैलीज। द एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली, is called valley, called ऊपर is called valley। नोट कर लीजिए इसको भी। यहीं पे लोग रहा करते हैं, जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं तो उनकी वैलीज़ में रहते हैं पर्सन्स। यहाँ माउंटेन्स पे कोई नहीं रहता, कहाँ रहते, वैलीज़ में। या वैलीज़ खाली एरिया भी होते हैं, एम्प्टी, है ना। कुछ बार यहाँ पर्सन्स हाउस भी बना लेते हैं। आप जम्मू कश्मीर लद्दाख तरफ जाएंगे तो लोग यहाँ वैलीज़ में ही रहा करते हैं। नोट कर लीजिए वैली को भी। और यहाँ अपना माउंटेन से रिलेटेड पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। माउंटेन में बस इतनी ही चीज़ें थी, माउंटेन, रेंज, हिल्स, बस इतनी ही चीज़ें थी। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने कर लिया होगा। अब अगला लैंड फॉर्म जो है स्टूडेंट्स अपना, वो है प्लेटू। प्लेटू एक ऐसा लैंड फॉर्म है जिसे हिंदी में पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पठार। अब जो बच्चे विलेज से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा पठार क्या होती है ना।
सुना होगा पठार, लेकिन पता नहीं होगा कि उसको पठार क्यों कहा जाता है। तो आज की वीडियो में अपन उसको समझते हैं कि पठार क्या है, पठार को पठार क्यों कहा जाता है गाँव में, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं प्लेटू क्या है। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लें अच्छे से, तभी बच्चों को प्लेटू समझ आया, है ना। चलिए स्टूडेंट समझते हैं प्लेटू। थोड़ा सा मैं चौक चेंज कर लूँ, फिर समझते हैं प्लेट्यू क्या है। चलिए समझते हैं प्लेट्यू। प्लेटूस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, पठार। हिंदी में पठार भी कहा जाता है। चलिए एक डायग्राम से समझते हैं पठार क्या है। अभी आपने जो है माउंटेन को समझा, माउंटेन अपनी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा, है ना, मच हायर देन द सराउंडिंग लैंड, मतलब अपने आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, प्लेटू जो है बहुत ज़्यादा ऊंचे तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और उनका जो टॉप है, टॉप सरफेस जो है वो फ्लैट है, एकदम क्या है, फ्लैट है। इसको एक डायग्राम समझते हैं। ये होता है प्लेटू। मान लीजिए ये है आपका मेन सरफेस लैंडस्केप, तो ये है आपका प्लेटू। ये इस तरीके से होता है प्लेटू। देखिए इसका टॉप कैसा है, फ्लैट है, ऊंचा भी है, ये अपने एरिया से ऊंचा है ना। कुछ ये स्लिप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ये इस तरीके से होता है ना। देखिए ये क्या है, अपना फ्लैट भी है इसका सरफेस, और ये लैंडस्केप इसके सराउंडिंग में है, ये वाला एरिया चारों तरफ हो, उससे ऊंचा भी है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। ये रहा आपका क्या, प्लेट्यू। यही है आपका प्लेट्यू। अच्छा स्टूडेंट, सभी को यहाँ पे लोग रह सकते हैं प्लेट्यू के ऊपर। अच्छा ये प्लेट्यू जो है वो रिच होता है किस में, मिनरल्स में। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे सर मिनरल क्या है। मिनरल ऐसे रॉक्स हैं स्टूडेंट जिनके अंदर से मेटल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं, ऐसे रॉक्स को, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें से मेटल और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलेंगी, मेटल नॉन मेटल निकलेंगे, तो ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी नहीं कहा जाता। चलिए इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। प्लेट्यूज आर लैंड फॉर्म्स, इसको ब्रैकेट में लिखिए, प्लेट्यूज आर लैंड फॉर्म्स that rises up from surrounding land, and has more or less फ्लैट सरफेस। और कैसा सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस भी होता है, मोर और लेस फ्लैट सरफेस। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और एक और चीज़ नोट कर लीजिए, दे आर कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिनरल्स की डेपोजिट्स इनके अंदर होती है, मिनरल्स है ना। तो ये हो गया आपका स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी नहीं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये है मिनरल डेपोजिट्स, इनके अंदर मिनरल के डेपोजिट होते हैं। और जो एक्टिविटी, अब देखिए यहाँ पे मिनरल्स हैं, है ना, मिनरल्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं प्लेट्यूज के अंदर, तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होगी बताइए स्टूडेंट्स, माइनिंग होगी। कौन सी एक्टिविटी, माइनिंग समझते हैं, खदानें होती हैं, ज़मीन के अंदर से कुछ निकाला जाता है, वो खदानें होती हैं ना, तो माइनिंग। मेजर एक्टिविटी इन प्लेट्यू आर, ये मेजर एक्टिविटी
मेजर एक्टिविटी इन प्लेट्यू इज माइनिंग। इन प्लेट्यू इज माइनिंग, इज माइनिंग। माइनिंग ही मेजर एक्टिविटी होती है प्लेट्यू में। नोट कर लीजिए, यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, मिनरल के डिपॉजिट मिलेंगे इस तरीके से। ये मान लीजिए आपके क्या है, मिनरल डिपॉजिट्स हैं। इनको निकालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, मिनरल्स, मेटल, नॉन मेटल मिलेंगे। नोट कर लीजिए इसको, फिर एग्जाम्पल लिखवाते हैं। एग्जाम्पल है दक्कन प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू एंड अपना चेरापूंजी प्लेट्यू इन मेघालय इंडिया में, और अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए एग्जाम्पल भी लिखवा देते हैं नीचे। एग्जाम्पल इंडिया के ही लिख लें। डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो बीच में होता है ना, एमपी से नीचे डेक्कन प्लेट्यू। इसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना स्टूडेंट्स, ये किस में रिच है, आयरन मैग्नीज में रिच है। यहाँ पे आयरन मैग्नीज के मिनरल्स पाए जाते हैं कैसे, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। एक है अपना इंडिया में ही, एक आप लिख लीजिए तिब्बतन प्लेट्यू। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेट्यू, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्लेट्यू है तिब्बतन प्लेट्यू। और इंडिया का प्लेट्यू दक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, है ना, ये हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको आयरन मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, ये सब नोट कर लीजिए फटाफट, पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं राम। तो ये आपका प्लेट्यू हो चुका है ना। अब करते हैं अपना तीसरा लैंडफॉर्म, दैट इज प्लेन्स। चलिए इसको रब कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब करते हैं प्लेन्स कि प्लेन क्या होते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था ना कि ऐसा माउंटेन जिसकी कोई रेंज नहीं है वो अफ्रीका में है, और उसका नाम क्या है, माउंट किलिमंजारो। अभी नोट भी करवा देंगे लास्ट में। माउंटेन विथआउट रेंज कौन सा है, माउंट किलिमंजारो। आइसोलेटेड माउंटेन है वो, अफ्रीका में। अब बात आती है प्लेन्स की। प्लेन्स कहाँ होते हैं, क्या है ये प्लेन। चलिए आपने सुना हो ना, आप कहते होंगे प्लेन ग्राउंड, है ना। प्लेन मतलब प्लेन, प्लेन मतलब सीधा इलाका, ग्राउंड वाला इलाका मतलब सीधा, जहाँ पर रहते हैं वो प्लेन एरिया ही होता है ना। तो प्लेन समझते हैं, प्लेन्स क्या है। प्लेन्स, प्लेन्स को हिंदी में कहा जाता है मैदान। क्या कहा जाता है, मैदान। मैदान इन हिंदी में कहते हैं। प्लेन्स, इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स, प्लेन्स आर लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स that are extensively flat, that are extensively flat or gently undulating surface, or has gently undulating surface, gently undulating surface, gently undulating surface, surface। ये किसके लिए, देखिए अब ये प्लेन्स हैं तो प्लेन्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किस में हो, प्लेन्स मतलब प्लेन्स ऐसा इलाका, सीधा सिंपल ये है ना। अब एक आपको डायग्राम, तीनों का डायग्राम बता के कंपैरिजन करा देते हैं क्या है ना, तो आपको क्लियर हो जाए जिससे। चलिए एक तीनों का कंपैरिजन आपको यहीं पे दिखा देते हैं।
है ना। पहला क्या था माउंटेन्स, तो एक बना लिया हमने ये माउंटेन। दूसरा क्या था प्लेटू, तो एक इसी से लगा हुआ बना लेते हैं प्लेटू, ये हो गया आपका प्लेटू। अब क्या बचा प्लेन्स, है ना, ये हो गया प्लेटू, ये रहा प्लेटू आपका, जिसका ये रहा फ्लैट सरफेस और ये रहा उसका स्लोप, तो ये रहा प्लेटू। अब आ जाते हैं प्लेन्स, तो प्लेन्स यही हैं जो इनके नीचे चल रहा है, ये जो चल रहा है ना ये वाला लैंडस्केप, यही क्या है प्लेन्स है। क्या है ये प्लेन्स हैं। और प्लेन बनते किससे हैं, रिवर, जहाँ रिवर जाती है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी लेकर जाती है रिवर अपने साथ, है ना। एरोजन करती है, एरोजन का मतलब रिवर अपने साथ मिट्टी लेके जाती है। तो वो जब लेके जाती है तो वो प्लेन्स, जैसे ही वो पहाड़ों से स्पीड से आएगी, इन पहाड़ों से बहुत रफ्तार से आएगी वो रिवर, है ना, एकदम जू इधर से आई, मान लो ये स्लोप है, जू स्पीड से आई। अब यहाँ स्पीड से आएगी तो वो कुछ लेकर आ जाएगी, कंकड़ पत्थर मिट्टी अपने साथ लेके आएगी स्पीड से। कोई चीज़ स्पीड में होगी, मान लीजिए ट्रक बहुत स्पीड से आ रहा है तो वो अपने साथ उसके पीछे देखिएगा आप, ट्रेन जब जाती है स्पीड से तो उसके साथ पन्नी वन्नी साथ लेके जाती है। या एक ट्रक स्पीड से आएगा तो छोटी मोटी कार अगर आ गई तो उसको साथ लेके चला जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही अगर रिवर स्पीड से आती है, नदी स्पीड से आती है, तो कंकड़ पत्थर मिट्टी अपने साथ लेकर आती है। यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, प्लेन में वो जैसे ही आती है उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो मिट्टी वगैरह को यहाँ धीरे धीरे छोड़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, प्लेन इलाका, मैदान बन जाता है। तो ये रहा आपके लास्ट में जो है वो प्लेन्स हैं, लास्ट में जो आपको दिख रहा है वो प्लेन्स हैं। ये जो दिख रहा है ना ये वाला है, ये हैं आपके प्लेन्स। तो जो प्लेन्स हैं वहाँ क्या कर रही है रिवर, मिट्टी लेकर आ रही है, तो ये किसके लिए गुड होंगे, दे आर गुड फॉर एग्रीकल्चर, या कहें दे आर बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, दे आर बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होते हैं कौन, प्लेन्स, ठीक है। और रहने के लिए भी ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। अब आप नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पर अपना प्लेन्स भी होता है फिनिश। और फिर आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। एक और चीज़ है प्लेन्स के बारे में, देयर एल्टीट्यूड्स, इनकी हाइट कितनी है, ये नॉट मोर अबव, ऐसा नहीं है, इसका सेंटेंस थोड़ा सा सही लिखा है। इनकी जो सी लेवल से कितनी हाइट पे होते हैं, तो ये होते हैं नॉट मोर देन नॉट अबव मोर देन 300 मीटर, नॉट मोर देन अबव 3 मीटर, ये अबव यहाँ नहीं, अबव 300 मीटर सी लेवल, मतलब ये सी लेवल से 300 मीटर ऊपर से ज़्यादा नहीं होते, इतनी इनकी एल्टीट्यूड होती है। एल्टीट्यूड क्या, हाइट थोड़ी, मतलब ये कितने ऊपर होते हैं, सी लेवल क्या होता है पहले वो बताते हैं। सी लेवल जो है ना स्टूडेंट्स, ओशियन जो होता है, ओशियन का एक एवरेज लेवल होता है कि वो इतनी पे तो मेनली वो बना ही रहता है ना। तो ओशियन का एक एवरेज लेवल होता है वो इतनी ही लेवल पे बना रहता है। तो ये उस ओशियन लेवल से, उस सी लेवल से 300 मीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, इतनी हाइट पे ये रहते हैं। तो पूरा है आपके प्लेन्स, ये रहा प्लेटू, ये रहा माउंटेन, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देते हैं, नोट कर लीजिए। 3, 2, 1 पॉज करके नोट करिए। अच्छा, यहाँ पे भी आपका डिफरेंस क्लियर हो जाए इसलिए लिख देते हैं माउंटेन्स, और ये हैं प्लेट्यूज, नोट कर लीजिए। अच्छा, इंडिया में जो एग्जाम्पल है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। इंडिया में जो एग्जाम्पल हैं वो हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ये दोनों इंडिया की ही रिवर हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्लेन्स हैं,
जैसे कि अफ्रीका में एक नील रिवर बहती है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर नील रिवर अफ्रीका में बहती है, वहाँ पर नील के नील प्लेन्स हैं। हमारे यहाँ इंडिया में गंगा सबसे बड़ी रिवर है, तो गंगा प्लेन्स है, गैंगेटिक प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, और भी अलग अलग देशों में अलग अलग रिवर हैं, उनके अपने अपने प्लेन्स हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए। 3, 2, 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब कुछ लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे मैंने आपको एक माउंटेन बताया था, माउंटेन किलिमंजारो, वो एक आइसोलेटेड माउंटेन है। आपके में ऑब्जेक्टिव टाइप से आ सकते हैं ना, तो वो आप नोट कर लीजिए। और एक प्लेट्यू है जो कि अपने डायमंड और जो है गोल्ड में रिच है, उस प्लेट्यू का भी नाम लिखवा देते हैं। तो पहला लिखिए आप कि जो पहला आप लिखिए माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में है ये। कहाँ पे है? इन अफ्रीका आइसोलेटेड माउंटेन है। कैसा माउंटेन है? आइसोलेटेड माउंटेन है, विथआउट आइसोलेटेड माउंटेन है, विथआउट रेंज, इसकी कोई रेंज नहीं है, विथआउट रेंज है ये, विथआउट रेंज। छोटा नाग प्लेट्यू की मैंने आपको बताई थी, आयरन मैग्नीज में जो है वो रिच है। एक ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है जो कि गोल्ड और डायमंड में रिच है। पर आप इंडिया का लिखिए, इंडिया का में आपके में जो है दिया जा सकता है। तो इंडिया का एक प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नागपुर प्लेट्यू, ये जो है रिच इन आयरन एंड रिच इन आयरन मैग्नीज, रिच इन आयरन एंड मैग्नीज डेपोजिट्स, आयरन एंड मैग्नीज डेपोजिट्स, इनमें ये रिच है ना। इसको भी नोट कर लीजिए। और एक और चीज़ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। बस यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हो चुके हैं और कंसेप्ट भी हो चुका है हर एक चीज़ का। लास्ट में अगर आपको एक डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया कंपैरिजन वाला। माउंटेन जो है वो पीक वाले होते हैं, माउंटेन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये है माउंटेन। प्लेटू कैसा होता है? प्लेटू का फ्लैट सरफेस होता है और इस तरीके से होता है प्लेटू, फ्लैट सरफेस, और अपने जो नीचे वाला जो लैंडस्केप होता है सराउंडिंग, उससे ऊंचा होता है, लेकिन उसका टॉप कैसा होता है? फ्लैट होता है। और ये जो है ये माउंटेन होता है ना, माउंटेन ऐसा होता है जिसकी पीक होती है, स्टीप स्लोप्स होते हैं। प्लेटू का फ्लैट होता है टॉप, इसका फ्लैट नहीं होता टॉप, इसका फ्लैट टॉप होता है ना। इसके भी स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं, और प्लेन तो फिर प्लेन ही होते हैं। तो ये आपका हो गया डिफरेंस लास्ट में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब मैंने जो भी बताया आज की वीडियो में क्लियर हुआ हो, आपको इस वीडियो से हेल्प मिले, तो कमेंट में ज़रूर लिखें क्लियर सर, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए आगे भी वीडियो बना सकूँ। जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ। जय हिंद।